बिमा चैप्टर का क्लास 2 बिमाएँ। इसी सीरीज में 7th नंबर घनत्व की बात करते हैं। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपान वॉल्यूम। सो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान को m से और आयतन को LVH से। आयतन का क्या होता है LVH। तो LV एक लंबाई है, B भी एक लंबाई है और H भी एक लंबाई ही है। सो M L Q। अब हम जब L को ऊपर ले जाएंगे तो M L Q T0, ये इसकी हो जाएगी विमा। SI यूनिट इसका होगा kg मीटर स्क्वायर। दूसरी बात करते हैं संवेग की। तो संवेग को हम बोलते हैं मोमेंटम P। P इक्वल टू mv। m मीन्स द्रव्यमान, v मीन्स वेग। तो द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करेंगे और वेग को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो m जो है वो m रहेगी, मास बन जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो l बन जाएगी। t नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1। ये इसकी विमा हो जाएगी। SI यूनिट इसका होगा kg मीटर सेकेंड। अब दूसरी बात करते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन अपॉन टाइम। तो वेग परिवर्तन अपॉन टाइम को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? t से। टाइम को t से, वेग परिवर्तन को v। तो v माइनस यू अपॉन टी इजकल टू a। तो अब बात करते हैं वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन को कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इजकल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी को डिस्टेंस से, और t पहले से थी। जब हम वेग परिवर्तन v को मॉडिफाई करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी विमा लिख सकते हैं m0 LT-2। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन का SI यूनिट। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स एक बल मतलब किसी चीज़ को हम पुल या पुश करते हैं, उसे हम कहते हैं बल। जैसे हम मेज को धक्का दे रहे हैं, मेज हिली या ना हिली उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारा ये धक्का है पुल या पुश, इसे हम बल कहते हैं। बल के बारे में बात करते हैं। इसका होता है फार्मूला MA। M मीन्स मास, A मीन्स एक्सेलरेशन। हिंदी में बोलते हैं M को द्रव्यमान और A को त्वरण। इस प्रकार हम द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करेंगे और A को V वेग परिवर्तन अपॉन T। तो M D अपॉन T, जब हम V को चेंज करेंगे तो D अपॉन T हो जाएगा। T पहले से मौजूद था तो डबल T। सो इस प्रकार MLT-2 ये इसका हो जाएगा डायमेंशंस बिमा। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हो जाएगा kg। M को हम kg में लिखते हैं, L को हम मीटर में और T को हम टाइम सेकेंड, या इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं बल का। नेक्स्ट भार की बात करते हैं। भार M इंटू G मतलब कितना द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी खींच रही है, उसको त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो ग्रेविटी के द्वारा जो काम किया जाता है उसको भार कहते हैं। तो इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, g को v माइनस यू अपॉन टी। सो इस प्रकार से m v को लिखेंगे d अपॉन टी। तो t एक तो पहले से मौजूद थी, MLT-2। SI यूनिट की बात करें, इसका होगा kg, M फॉर kg किलोग्राम, L को हम मीटर से और T को हम सेकेंड से। इस प्रकार इसका न्यूटन यूनिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं तनाव, सरफेस टेंशन। तनाव भी एक बल है, इसलिए इसकी विमा MLT-2। SI यूनिट इसका सेम बल की तरह होगा। इस प्रकार ये चैप्टर जो है, इसके 3rd क्लास में हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पर और भी वीडियो पड़ी उन्हें विजिट करें, लाइक परसेंटेज एंड मैनी अदर। सो थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट अस।